कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इत्तेफाक के लिए मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इम्प्रेस योर कस्टमर इन ए बिजनेस। आप अपने कस्टमर को बिजनेस में कैसे इम्प्रेस करें, लेकिन इसको जानने से पहले आपको समझना यह जरूरी है कि क्या कौन पुराना बिजनेसमैन है, कौन नया बिजनेसमैन, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बिजनेस पिछले 10 साल से आपने स्टार्ट किया हुआ है, पिछले 15 साल से आप इस बिजनेस को करते हुए जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस में अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, कोई बिजनेस उन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। कौन पुराना बिजनेसमैन है और कौन नया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि जो आपका टैलेंट है उसे आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। आप जरा कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। डाबर इंडिया लिमिटेड 1884 में डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी लॉन्च की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्च किया गया। आईटीसी 1910 में आईटीसी को लॉन्च किया गया। ब्रिटेनिया 1892 में कंपनी लॉन्च की गई। और जरा देखिए पतंजलि कब आई, 2006 में, और पतंजलि ने आते ही सभी के बिस्तर बांध दिए। पतंजलि, बाबा रामदेव ने ऐसा क्या लेके आए जो पुरानी कंपनियों को मार्केट से बाहर ही कर दिया। 2006 और 2007 में पतंजलि का जो टर्नओवर था वो मात्र 50 करोड़ था, और करंट ईयर में पतंजलि का टर्नओवर 40,000 करोड़ है। और कंपनी ने अगले 5 से 7 साल में प्लान किया है कि कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ के पार होना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भी आप कस्टमर के पास जाते हैं, क्या आप कस्टमर को पहली मीटिंग में ही इंप्रेस कर देते हैं। कमेंट हर किसी की तरफ से आना चाहिए, और इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इंप्रेस कस्टमर्स इन बिजनेस। अपने कस्टमर को बिजनेस में कैसे आप इंप्रेस करें। आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ पाएगा, आपकी कंपनी तभी प्रॉफिट में जा पाएगी जब आप अपने कस्टमर को इंप्रेस करेंगे, जब आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। दोस्तों, पहले हमें समझना जरूरी है कि जब हम कस्टमर के पास जा रहे हैं तो कस्टमर को तो हम तभी इंप्रेस कर पाएंगे जब हमारे पास कस्टमर होंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या Facebook पर इतनी सारी वीडियो दी हुई हैं, वहां पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। आपको समझना जरूरी है कि कैसे आप कस्टमर ढूंढेंगे। जब आप कस्टमर ढूंढना जान जाएंगे, उसके बाद आता है कि कैसे आप अपने कस्टमर को इंप्रेस करेंगे। जब आप कस्टमर के सामने बैठते हैं और कस्टमर से बात करते हैं, वहां पे ये काम स्टार्ट हो जाता है कि कैसे आप इस कस्टमर को इंप्रेस करेंगे। सबसे पहला रीजन दोस्तों, सबसे पहला रीजन है कि आपको समझना यह है कि कस्टमर की जरूरत क्या है। तभी आप अपने कस्टमर को इंप्रेस कर पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि कस्टमर की जरूरत क्या है। अब उसको चाहिए मोबाइल फोन और आप उसको स्मार्टफोन की बजाय उसको कैमरा दिखा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर उसको एक एलईडी टीवी चाहिए और आप उसको क्या दिखा रहे हो, मोबाइल दिखा रहे हो, तो वो मोबाइल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो एलईडी टीवी खरीदना है। अगर उसको एक जेल पेन लेना है और आप उसको मार्कर दिखाए जा रहे हो, परमानेंट मार्कर, तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों आपको समझना कि कस्टमर की जरूरत क्या है। हम यहीं पर फेल हो जाते हैं। आप जब कस्टमर के सामने जाते हैं तो आप फेल इसलिए हो जाते हैं कि आप कस्टमर की जरूरत को समझ ही नहीं पाते हैं। आप उसको वो प्रोडक्ट नहीं बता पाते जो उसको चाहिए। अब आप में से जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप में से जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप अगर सामने वाले से बात करके ये नहीं समझ पाएंगे कि उसको क्या चाहिए, तो आप उसको, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे या उसके डेमो आप उसको देंगे। ऐसा तो संभव नहीं है ना। अगर उसको वैक्यूम क्लीनर की रिक्वायरमेंट है और आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, आप उसको वैक्यूम क्लीनर दिखाएंगे। जैसे कि यूरेका फोर्ब्स के पास वैक्यूम क्लीनर भी होता है और आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है। अब उसको चाहिए तो वैक्यूम क्लीनर, और आप उसको पानी का डेमो दिखा रहे हो,
कि सर देखो पानी इतना प्यूरीफाई होगा, पानी की जो प्योरिटी है वो इतनी होगी, इस तरीके से पानी फिल्टर होगा। भाई उसको नहीं चाहिए, क्यों आप उसको पानी का डेमो करके दिखा रहे हो, क्यों आप उसको आरओ का डेमो करके दिखा रहे हो? उसको वैक्यूम क्लीनर चाहिए अपने घर को साफ करने के लिए। तो आपको उसको डेमो देना होगा कि सर देखिए जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है ये इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इसको साफ करेगा। आपके सोफे के अंदर जो डस्ट जमी हुई है ये डस्ट वो निकाल के बाहर करेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको समझना क्या है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना है। अब आप में से जो भी लोग सेल से जुड़े हुए हैं, आपके पास आई कार्ड होना जरूरी है, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। जब आप कस्टमर के घर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले वो आपका आई कार्ड देखता है, आपके पास आई कार्ड है कि नहीं है। जब आप उससे हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने के बाद आप अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दें। यानी कि आपको कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कंपनी के एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। मैंने देखा है पर्सनली, मैं जब जाके फील्ड में लोगों से मिला हूँ, एडवाइजर से मिला हूँ या फिर डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग हैं उनसे मिला हूँ, कुछ लोगों के पास आई कार्ड होता नहीं है, कुछ लोगों के पास विजिटिंग कार्ड होता नहीं है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास तो पैम्पलेट भी नहीं होते हैं, उनके पास कंपनी का कोई प्रूफ होता ही नहीं है। बस जाके वर्बली कस्टमर को बताना शुरू कर देते हैं, सर हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके पास कोई प्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, उनके पास कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है, ताकि वो कस्टमर के सामने टेबल पर बैठकर उसको बता पाएं कि सर देखिए इस प्लान में इतना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, इतना आपको मैच्योरिटी पर रिटर्न मिलेगा, इतने साल तक आप प्रीमियम पे करेंगे, इतना आपका इंश्योरेंस कवर होगा, अगर इन बिटवीन आपके साथ में या आपकी फैमिली के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये पैसा नॉमिनी को मिलता है। ये सब आप बता नहीं पाते। तो दूसरा, आपको कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना है। तीसरा दोस्तों, आपको क्या समझना है, कुछ लोग जाते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कहानी बताना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं मतलब कि कस्टमर उसको लाइक नहीं करता है। जो भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। वो सिर्फ आपसे उतना ही सुनेंगे जितना उनको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे, आप उनके साथ ज़्यादा बात करेंगे तो उनको वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लेके गए हो तो आप उनसे बात करके उनकी रिक्वायरमेंट समझ के उनको अपना प्रोडक्ट बता सकते हो कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट है, आपके लिए इस प्लान में ये बेनिफिट्स होंगे। तो आप उनको पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर को इंप्रेस करने का। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो लीड में कन्वर्ट हो, आपकी जो लीड है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो, तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर की रेस्पेक्ट तो करनी है, लेकिन आपको कस्टमर के साथ में सही तरीके से वार्तालाप भी करनी है, उसके साथ सही बिहेव भी करना है आपको। आप किसी के पास जा रहे हैं तो उसको सर कह के या मैम कह के या उसका नाम लेके भी आप बात कर सकते हैं, बट रेस्पेक्टली आप उसके साथ बात करें। आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए एक प्रोफेशनल मैन की तरह। अगर आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कस्टमर से फेस टू फेस जाके मिल रहे हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कहीं ना कहीं आपके पास टाई होनी चाहिए, आपके पास आपकी जो शर्ट है वो प्रोफेशनल शर्ट होनी चाहिए, वाइट शर्ट है या प्लेन शर्ट आप पहन के जाएं। कुछ लोग जीन्स में चले जाते हैं, जीन्स और हाफ टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, तो आपको ये खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर की आपको रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपको वो रेस्पेक्ट तभी देगा जब आप कस्टमर की रेस्पेक्ट करेंगे। कस्टमर अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपको उसके सवाल को बहुत ध्यान से सुनना है और उसके सवाल का जवाब देना है। उसकी बातों को समझते हुए आपको उसके हर एक सवाल का जवाब देना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आपके बिजनेस को क्लोज करने के लिए ये सारी बातें आपकी हेल्प करेंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, जो कि आपके कस्टमर को इम्प्रेस करने में आपकी मदद करेगा, और ये है कि जब आप कस्टमर की बात सुनते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, तो कस्टमर की बात जरूर सुने। कस्टमर आपको कुछ बताना चाहता है कि भाई आप जो मुझे प्रोडक्ट बता रहे हो, मुझे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप उसको दूसरा प्रोडक्ट बता रहे हो। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसकी एज 50 साल है,
60 साल तक हर आदमी काम करता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, क्योंकि बॉडी भी अलाउ नहीं करती है कि वो 60 साल के बाद काम कर पाए। अब वो चाहता है कि उसको 10 साल तक कुछ ऐसा प्लान हो जिसमें वो 10 साल तक इन्वेस्ट करे और उसके बाद उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। यानी कि उसको एक पेंशन प्लान चाहिए या कोई ऐसा प्लान चाहिए जिसमें उसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया और उसके बाद जाके उसको मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाए। लेकिन आप उसको चिल्ड्रन प्लान बताए जा रहे हो कि सर बच्चे के लिए ये प्लान है, सर आपको इतना पैसा पे करना है, बच्चे को ये बेनिफिट मिलेगा, सर इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलेगा, इतना पैसा आपको मिलना है, इतना मनी बैक आपको मिलना है। उसको नहीं चाहिए मेरे दोस्त, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी को टर्म प्लान चाहिए, किसी की एज 35 साल है, उसको टर्म इंश्योरेंस चाहिए, उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। वो चाहता है कि उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिले। अब आप उसको एक ऐसा प्लान बताए जा रहे हो जिसमें वो 5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करे, तब जाके उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। अब वो 5 लाख कहां से करेगा? उसकी तो इनकम ही 40,000 रुपये महीना है। अब वो 5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कहां से करेगा? तो यानी कि उसको जरूरत है प्योर टर्म प्लान की, तो आप उसको प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान बताइए। तो जब तक आप कस्टमर की बात नहीं सुनेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप उससे वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, उसकी इनकम के बारे में पूछेंगे, उसके टैक्स के बारे में पूछेंगे कि कितना टैक्स उसका कट रहा है, तभी आप उसको सही तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैटर ये नहीं करता है कि आप इस बिजनेस में कितने सालों से काम कर रहे हैं। आपने देखा है कुछ लोगों को पूरी जिंदगी हो जाती है सिर्फ प्रोडक्ट बेचते बेचते, और कुछ लोग 1-2 साल में ही कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं। क्या फर्क है? फर्क है आपकी सोच का। आपकी सोच, जो न्यू जनरेशन है वो नई तरीके से काम करेगी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी, और जो पुराने लोग हैं वो तो सिर्फ उसी तरीके से काम करते रहेंगे जैसे वो करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी आती नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो वही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी कस्टमर को सेटिस्फाई आप तब कर पाएंगे जब आपके पास कस्टमर्स होंगे। आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे? तो उसके लिए हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं, कैसे आप ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो ये सब जो कोर्स है ये हमने कंप्लीटली आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में रखा है, जिसमें हम आपको टोटल 35 वीडियो भेजेंगे। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर मैं आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।